बार वायु देवता को बड़ा अभिमान हो गया, मैं चाहूं तो सबको उड़ा दूं। हवा चले तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, तूफान जब आता है बड़े बड़े पीपल के पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ समेत। बोलो हाँ, वायु में बड़ी ताकत है, उड़ जाए सब, बवंडर नहीं आता, सब उड़ा के ले जाता है ऊपर। एक दिन वायु देवता को बड़ा अभिमान आ गया, मैं बहुत बलवान हूं। भगवान बोले कि इनका ठीक करना पड़ेगा। एक दिन भगवान स्वर्ग लोक चले गए एक साधु के रूप में। देवताओं ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले मैं साधु हूं, साधु संत हूं। क्या करने आए हो स्वर्ग? आप सबका दर्शन करने आया। अरे तो कोई साधु ऐसे थोड़ी स्वर्ग आ सकता है। बोले मैं आ सकता हूं। इंद्र ने कहा वायु बाहर करो इसको, फूंक मारो। ये मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति यहां कैसे आ सकता है? पवन देवता गए, चलो स्वर्ग के बाहर ले गए द्वार पे। वायु देवता बोले जल्दी से भागो वरना मैं हवा चलाऊंगा तुम कहीं मिलोगे नहीं। अब वो साधु के रूप में थे तो भगवान बोले ठीक है चलाओ हवा, देखें तुम्हारी हवा कितनी है। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका रख दिया। बोले ये तिनका रखा है, फूंक मारो। यदि तुमने ये तिनका उड़ा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, ताकतवर हो। वायु देवता हंसे, क्या बात कर रहे हो? मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिला देता हूं, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देता हूं। ये तिनका क्या है? ये रहा भैया, मारो फूंक। अब भैया तिनका भगवान ने रखा, फूंक मारा वायु देवता ने, खूब ताकत लगा, पूरा जोर पवन देवता ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी पवन चला दी, हवा चला दी, वो तिनका ना हिला। भगवान बोले सुनो, ये जो आप में उड़ाने की ताकत है ना, ये मैं ही देता हूं, ये तुम्हारी नहीं है, इसका घमंड ना करो, जाओ चुपचाप बैठो वहां। वायु देवता गए, मुंह लटका के बैठ गए। इंद्र बोले भगा दिया? बोले ना प्रभु मेरे बस का नहीं है। अग्नि से कहा जाओ अग्निदेव जला दो साधु को, जाओ। मानता नहीं। अब अग्निदेव गए, सुनो भाग जाओ वरना जला दूंगा। भगवान बोले एक काम करो, ये तिनका है, पहले इसको जलाओ। जलाओ। क्या बात कर रहे हो, मैं सब जला सकता हूं। जलाओ। अब अग्निदेव ने लगाई अग्नि, अग्नि तो अग्नि प्रकट हो गई अग्नि। अग्नि ने तिनका ना जला पाया, एक तिनका ना जला अग्नि से। भगवान बोले सुनो अग्नि, ये जो तुम्हारे अंदर जलाने की ताकत है ना, तुम्हारी नहीं, मैं देता हूं तुम्हें। तुम तो प्रहलाद को भी जलाने के लिए सुलग गए थे, लेकिन अग्नि होलिका को तो जला पाई, प्रहलाद को नहीं जला पाई। भगवान चाहेंगे वही जलेगा, जिसे नहीं चाहेंगे अग्नि तिनका ना जला पाए। जाओ बैठो चुपचाप। जल आए, बोले मैं जल हूं, वरुण हूं, जल देवता हूं, डुबा दूंगा, डुबा के मार डालूंगा। ठीक है भैया, तो लगाओ अपना जोर, इसको बहाओ जरा। बोले जल सब कुछ बहा देता है ना, पानी बहाओ इसको। और खूब बारिश कराई, खूब धारा मोटी मोटी गिराई, बड़ा नहीं हुआ कुछ। तिनका सच्ची बात ये थी कि वो साधु के रूप में जब सब हार गए तब इंद्र चरणों में आए, आप कौन हैं? तब भगवान अपने यथार्थ रूप में आए, देवराज मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया है समाज की व्यवस्था के लिए, तुम्हारे अपने घमंड और अभिमान के लिए मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा
नहीं बनाया। समय समय पर जा जाके भगवान स्वर्ग के राजाओं का भी अभिमान हरण करते रहते हैं। ऐसे भगवान हैं। कहते हो ये अग्निदेव है, अरे वो अग्नि में जलाने की ताकत भगवान की है, जल में शीतलता की शक्ति ईश्वर की है। भगवान सूर्य में प्रकाश देने की ताकत भगवान की है, चंद्रमा में शीतलता की शक्ति भगवान की है, गुलाब में खुशबू की शक्ति ईश्वर की है, आप में बोलने की शक्ति भगवान की है, देखने की शक्ति, आंख है पर देखने की शक्ति ईश्वर की है, वरना आंख है बहुत लोगों की पर आंख है पर दिखता नहीं है। कान में सुनने की शक्ति भगवान की है, वरना कान बहुतों के हैं पर कान में सुनाई कुछ नहीं पड़ता। पांव है पर चलने की ताकत ईश्वर की है। तो हमारे और आपके पास जितनी भी शक्ति है, ताकत है, जो बल है, वो हमारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि ये बल हमारा है। भगवान क्यों आते हैं? जब आप इस घमंड में डूब जाते हैं कि ये बल मेरा है, तब उस घमंड को मिटाने भगवान आते हैं और वही धर्म की स्थापना होती है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म की हानि क्या होती है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तब धर्म की हानि होती है। और धर्म का उत्थान कब हो जाता है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं नहीं, भगवान है।